बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक से पाठ शेयर करेंगे जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिये। भगवान के डाकिये एक कविता है और जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 बिहार में हुआ। उनके पिता बाबू रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी। सन 24 अप्रैल सन 1974 में उनकी मृत्यु हो गई। आओ बच्चों, कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। पक्षी और बादल जे भगवान के डाकिये हैं। कवि कहते हैं कि पक्षी हैं और जो बादल हैं जे ईश्वर के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। भाव के जहाँ महादेश का अर्थ है विशाल देश, जो एक विशाल देश से उड़कर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। कवि कह रहे हैं कि मनुष्य है जो वे स्वार्थ में पड़ा हुआ इनकी ईश्वर द्वारा भेजे के डाकियों की बात को समझ नहीं पाता, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, भगवान द्वारा भेजी गई चिट्ठियाँ को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचने का अर्थ है जहाँ पढ़ते हैं कि उनकी भेजी हुई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अच्छे से पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने भगवान द्वारा भेजे गए एकता के संदेश को पढ़ने की बात की है, मगर जो मनुष्य है वो भगवान की इस बात को नहीं समझता, मगर जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ईश्वर के डाकियों द्वारा लाए हुए संदेश को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका पालन भी करते हैं। जैसे नदियाँ बिना किसी स्वार्थ से सभी को जल प्रदान करती हैं, पेड़ पौधे बिना किसी स्वार्थ से सभी को छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं। और यही बात कहने की कवि ने इस कविता में प्रयास किया है कि जो सारी दुनिया है वो एक है, मगर मनुष्य ने अपने स्वार्थ में पड़कर इस धरती को देशों में बांट दिया। तो भगवान हमें कहते हैं कि हमें देश देश में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वे अपने जो डाकिये हैं उनके द्वारा यही संदेश हम तक पहुंचाते हैं, मगर हम तो वे संदेश नहीं समझते, मगर पेड़ पौधे पानी उनकी बात को अच्छे से समझते हैं। आगे बच्चे, हम तो केवल जे आंकते हैं। आंकते का अर्थ जहाँ जे है कि अनुमान लगाना। हम तो केवल जे आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य तो केवल इतना ही अनुमान लगाता है कि एक देश की धरती पर उगे फूलों की सुगंध हवा में उड़कर दूसरे देश को पहुंच जाती है और वे सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और मनुष्य ये भी सोचता है कि ये सुगंधित हवा कैसे दूसरे देश में पहुंचती है, पक्षियों की पांखों पर तिरकर, भाव के पक्षियों के पंखों पर बैठकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कहते हैं कि एक देश में उठा हुआ भाप, बना हुआ भाप हवा में उड़कर दूसरे देश में बादल बनकर बरसता है। तो कवि ने कहा है कि जो हवा है, बादल है, वे कोई भेदभाव ना करते हुए दूसरे देश में पहुंच जाते हैं और उनको भी अपना जो भी है वो प्रदान करते हैं। जैसे वायु है वो सुगंधित हवा दूसरे देश में लेकर जाती है, बादल पानी देते हैं और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो ईश्वर के इन डाकियों की बात को समझ लेते हैं, मगर जो मनुष्य है वो स्वार्थ में पड़ा हुआ प्रकृति के इन नियमों को नहीं देखता और मनुष्य में भेदभाव करता है। अपने एक देश को दूसरे देश के साथ अच्छा बुरा बोलता है, उसमें भेदभाव करता है, मगर भगवान ने हमें ये सब नहीं करने की बात की है।